मतलब ठीक ठाक ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ डिलीवरी ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ मतलब कि सारा कुछ होके रिपोर्टां भी सारी ओके ਸੀਗੀਆਂ सब कुछ सही चली अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने ये क्या उन्होंने सानू कहा कि बच्चा पहले ही डेड है उस तो बाद असीं डॉक्टर कोल गए घट्टो डिलीवरी नहीं कर रहे सी टाइम लै रहे सीगे मतलब लटकाई जा रहे सी सवेरे करनगे या किवें भी पेशेंट के बेनिफिट के लिए ना उसका एचबी काफ़ी कम था खून कम था इसके लिए हमें इंजेक्शन्स लगाना ज़रूरी था ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। नानक नगरी में रहने वाली एक महिला के परिजनों ने डिलीवरी से पहले गर्भ में बच्चे की मौत होने पर प्राइवेट नर्सिंग होम की महिला विशेषज्ञ पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई। नानक नगरी निवासी राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी कोमल गर्भवती थी, जिसका इलाज हनुमानगढ़ रोड स्थित एक नर्सिंग होम में चल रहा था। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय हो चुका था, तो उन्हें बच्चे की धड़कन ज़्यादा होने की आशंका हुई। इस संबंध में डॉक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने उसकी पत्नी में एचबी कम होने की बात कहते हुए आयरन के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पेट में दर्द रहने की जाँच करवाई गई तो पता चला कि नवजात शिशु की मौत हो चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने डॉक्टर को महिला की डिलीवरी करने को कहा तो उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया गया। उन्होंने किसी दूसरे नर्सिंग होम में जाकर डिलीवरी करवाई। शनिवार को गुसाई परिजनों ने डीएसपी संदीप सिंह से मिलकर उन्हें एक शिकायत देते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। उधर डॉक्टर कंचन खुराना ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे की मौत के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिला में एचबी की कमी थी, जिसके चलते आयरन के इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत का कोई संबंध नहीं है। उधर डीएसपी संदीप सिंह ने कहा कि उन्हें इस बाबत सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और परिवार के बयानों के आधार पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल मतलब ठीक ठाक ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ डिलीवरी ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ मतलब कि सारा कुछ होके रिपोर्टां भी सारी ओके ਸੀਗੀਆਂ सब कुछ सही चली ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਗਏ डॉक्टर साहब ने दसा कि कोई एचपी घट है एचपी कहते कि 9 सीधा अद्धा हो गया तो सानू तो समझ नहीं आता कि हो गया असं दूसरे डॉक्टर ने पूछा कि रेयर केस ही होता चलो हो भी गया मेरे भाभी प्रेगनेंट सी उन्होंने इलाज चल रहा सी कंचन खुराना डॉक्टर को पूरे तो 9 दिन 9 महीने उन्होंने को इलाज चलिया उन्हें 18 मई को असीं अल्ट्रासाउंड करवाया सी जो नॉर्मल आया सी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं सी उस तो बाद डॉक्टर ने कहता कि इहदा एचबी घट है उनका एचबी करके उन्होंने आयरन के टीके लाए जो आयरन का टीका लाया असीं डॉक्टर ने कहा भी सानू उहदे प्रॉब्लम लग रही है पर डॉक्टर ने कहा नहीं नॉर्मल है असीं उस तो बाद ये भी कहा भी बच्चे की मूवमेंट बहुत फास्ट हो रही है पर वो भी डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ਹੁਣ ਕੱਲ अचानक पेट 'ਚ दर्द होया ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਡੈਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਓ ਦਿਖਾਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੈਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਘੱਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ प्रॉब्लम हो रही थी उदो ही डेड सीगा तो पेशेंट के बेनिफिट के लिए ना उसका एचबी काफ़ी कम था खून कम था इसके लिए हमें इंजेक्शन्स लगाना ज़रूरी था ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की भी ज़रूरत थी ठीक है तो इस करके हमें इंजेक्शन लगाया पेशेंट का 9 ग्राम था उसके बाद उसको 1-2 बार रिपीट करवाने को बोला उसने करवाया नहीं जब उसने करवाया मुझे लगता है तब उसका थोड़ा 6.5 के अराउंड था उसका एचबी मैम उनका एक भी आरोप ये भी है कि हम लोग डिलीवरी के लिए लेके आए थे बार बार आपको फ़ोन किया आपने अटेंड नहीं किया नहीं ये गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है देखो अब उन्होंने कुछ करना है तो वो कुछ भी कह सकते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं एक लड़की को मुझे जैसे वो डिलीवरी के लिए आई थी ये अंदर ही है बुला लें उसको एक बार नहीं मेरे को जैसे ही कल आया मुझे जैसे ही फ़ोन आया मैंने उनको अटेंड किया धड़कन नहीं सुनी हमने
तो हमने उनको उसी टाइम एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, क्योंकि हर बार हम कह के भेजते हैं कि बच्चे की मूवमेंट्स का ध्यान रखना है ना। तो उसने 4-5 तो तब भी कह रही थी मेरा बच्चा हिल रहा है ना। कई बार फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं पता चलता, बट उसके बच्चे की धड़कन नहीं सुनी है। और उनको आपके पास रूटीन चेकअप करवाने के लिए आते हैं तो क्या आपको पता नहीं लगा कि बच्चा कब उसकी धड़कन बंद हुई पता है? क्या है, जब इंजेक्शन लगवा के गए हैं ना, उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते बाद फिर से आना था चेकअप के लिए ना। जब वो आए हैं तो बेबी के अंदर ठीक ही नहीं था, डेड था आप बेबी। इंजेक्शन को एक्सेप्ट करके लगाया था? हाँ, इंजेक्शन तो लगा है। एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, वो भी गायनोलॉजिस्ट है, हाँ जी। उन्होंने उनकी ओपिनियन थी कि ये इंजेक्शन जो दिया गया है ये नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो पेशेंट हम लगाते हैं ना, पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमें लगाने पड़ते हैं, जो पेशेंट ओरली नहीं टॉलरेट कर पाते। दौर में हाँ, जैसे उसका प्रेगनेंसी टाइम और एकदम डिलीवरी का टाइम आ गया था, वैसे दौर में उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से ऐसे देखो, प्रेगनेंसी में ये नहीं है कि इस दौर में आके हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इतनी रिएक्शंस हो जाती हैं, पेशेंट्स कई बार नहीं एक्सेप्ट करते कि हम ब्लड लगवाएंगे, है ना? और इमरजेंसी के लिए हमें ब्लड भी अरेंज करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसको फीवर था, वो सेटल होता तो मैं उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन देती। परिवार का एक और भी आरोप है कि जब धड़कन की बात आई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उसके बाद हमें कोई रिकमेंड नहीं किया कि अल्ट्रासाउंड करवा लो या कुछ हो रहा है, ताकि धड़कन नहीं थी बच्चे की तो उनकी जो नहीं, ये उसमें उनका दिक्कत आ सकती है। नहीं, ये गलत आरोप है। तभी मैंने उनको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। वो महालक्ष्मी वालों के डॉक्टर का फ़ोन है, कल की मेरे पास कॉल है, मैंने उनको कॉल किया कि इनका स्कैन कर दीजिए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें बच्चे की धड़कन नहीं थी। एक नानक नगरी गली नंबर 7 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਫੁਟੇਲਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਕੋਮਲ ਫੁਟੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। 3-4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ 2 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ।